अगर लहजों से दिल टूटने लगे, जब बहुत कोशिश के बाद भी कमजोर पड़ने लगे, आंसू को रोकने पर भी वो बहने लगी और अब खुद को पूरी दुनिया में तने तस्वुर करे, तब अपने दिल को ये बात जरूर समझे कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह ताला किसी जान को इसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। जो नेकी वो करे वो इसी के लिए है और जो बुराई वो करे वो इसी के लिए है। ये जो आजमाइशें होती हैं, ये इंसान को अल्लाह के नजदीक लाने का सबसे आसान रास्ता होती है, क्योंकि अगर आप सब्र रखेंगे तो इस सफर के एहताम पर आपको अजर दुआओं की कबूलियत की सूरत में मिलेगा। अनकरीब अल्लाह बना देगा हर मुश्किल के बाद आसानी है। अनकरीब हो जाएंगे नामुमकिन से कुन के मुजज़े। समंदर को देखकर जहां तक नजर जाती है, ये महसूस होता है कि जैसे ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन एक हद पर वो भी खत्म हो जाता है। पता है हमें अल्लाह पर कैसा यकीन रखना चाहिए, ऐसा कि जब सब दरवाजे बंद नजर आए, जब उम्मीद की एक किरण भी नजर ना आए, जब हर सौ मायूसी के बादल छा जाएं, जब दुनिया कहे ये होना नामुमकिन है, जब लोग कहेंगे शायद ये तुम्हारे नसीब में नहीं, बस इस वक्त तुम्हारा रब पर मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि वो है ना, वो पैदा करेगा असबाब, और फिर देखना वो तुम्हारे यकीन की लाज रख लेगा और तुम्हारे नामुमकिन को मुमकिन में तब्दील कर देगा। वो नामुमकिन के वसीले से ही तुम्हें मुहैया करेगा। बस शर्त इतनी है कि तुम्हारा इस पर यकीन कामिल हो। अक्सर दुआ करते वक्त आंखों से आंसू बहते हैं और जुबान की बजाय दिल बोल रहा होता है। ऐसी कैफियत में दुआएं कबूलियत के करीब होती हैं और अल्लाह उनकी नेमत से नवाज देता है। आपकी दुआएं को अल्लाह पहले ही कबूलियत का हिस्सा बना देता है। वो तहज्जुद तक लेकर ही इसी वजह से आता है कि अपने मनपसंद इबादत से आपकी चाहत आपको दे सके। जब आप यकीन कामिल रखते हो तो फिर वो देने के असबाब भी पैदा फरमा देता है। ये एक मुकद्दस वक्त आप और अल्लाह के दरमियान है और आपकी दुआओं की कबूलियत की आखिरी मंजिल है। अल्लाह ने दुआएं मौजिज़ों के लिए बनाए हैं, वरना नसीब का लिखा तो बन मांगे भी मिल जाता है। खुदा के इख्तियार पर कभी क्या कोई सवाल नहीं उठाते। क्या वो मेरी मदद करेगा? क्या वो मुझे मुआफ करेगा? वो आपको सुनता भी है और हमेशा साथ रहता भी है। इन ख्यालात को अपने दिल से निकाल दे। खुदा की सिफत पर क्या नहीं लग सकता। वो तो कुन कहता है और फिकौन हो जाता है। अब सब्र के जमाने गुजर गए, अब सिले का वक्त है। अब बात ससकने की नहीं रही, अब कबूलियत का वक्त है। आंसुओं को मुस्कुराहटों में बदलने का वक्त है। अब ये आपका वक्त है। अगर उसने राजी ना होना होता हो तो वो आपको कभी भी मनाने का इशारा ना देता, और यकीनन आपको वो सब देने वाला है जिसके लिए आप रातों को उठ उठ कर रोया करते हैं। कभी कभार बस एक ही दुआ सब बदलने के लिए काफी होती है, खास तौर पर तब जब कुछ मुमकिन नहीं लगता। तवक्कल के दो ही मरहले होते हैं। एक वो जब इस बात का यकीन होता है कि जो मांगा है वो मिल जाएगा, और दूसरा वो जब इस बात का यकीन होता है कि जो मांगा है वो ना भी मिला तो इसमें कोई ना कोई बेहतरी जरूर होती है। हम इंसान भी कितने अजीब होते हैं। हम अपने मनपसंद दुआएं मांगते हैं और इन दुआओं की कबूलियत में भी मनचाही चीज ही मांगते हैं। हम दुआ मांगते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह तो मौजिज़ा कर दे, तो हर चीज पर कादिर है, तो ये भी मौजिज़ा कर दे। यानी हम अल्लाह से दुआ मांगते हुए मशवरा भी दे रहे होते हैं कि मौजिज़ा भी हमारी मर्जी के मुताबिक ही कर दे। हम क्यों नहीं समझ पाते कि मौजिज़ा मनचाहा नहीं होता तो रब चाहा तो होता है। वो जिसका नाम इस्लाम यानी सुकून देने वाला है, वो कैसे तुम्हें बेसुकून छोड़ सकता है? माँ अपने बच्चे की सिसकी भी से नहीं सकती। वो तो मालिक दो जहान है, तो हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो टूटे दिलों को जोड़ने पर कादिर है। वो हमें कैसे तन्हा छोड़ सकता है? अल्लाह से दुआ क्या करेगी? अल्लाह, जब मैं मायूस हो जाऊं कि मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही हूं, तो ये याद करने में मेरी मदद फरमाना कि
تیری رحمت میری مایوسیوں سے کہیں زیادہ ہے، اور میری زندگی کے بارے میں تیری فیصلے میری خواہشات سے کہیں بہتر ہیں۔